बच्ची से रेप के मामले में नईमुद्दीन अंसारी नाम के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम समुदाय का देखकर खूब टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आरोपी वो प्रिंसिपल नईमुद्दीन नहीं बल्कि एक हिंदू शख्स निकला। जी सही सुना आपने। गलत आरोपों के चलते एक निर्दोष शख्स पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया और सामाजिक बहिष्कार और नफरत तक का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन फिर पूरा मामला ही पलट गया। ये मामला यूपी के कुशीनगर में इलाके वरवट कोहनवालिया गांव से सामने आया है, जहां 10 अप्रैल को परिषदीय विद्यालय में 5 साल की बच्ची संग दुष्कर्म किया गया। कुशीनगर से न्यूज 24 के संवाददाता गुट्टू निषाद से मिली जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 में पढ़ने वाली 5 वर्ष की मासूम बच्ची शुक्रवार को स्कूल से बदहवास हालत में घर लौटी। उसकी हालत देखकर परिवार वाले सन्न रह गए। दरअसल बच्ची के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। घर वालों ने आनन फानन में उसे नजदीकी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परिजनों ने जब देखा कि बच्ची का रक्तस्राव नहीं रुक रहा है तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक उपचार के दौरान बच्ची की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। बाद में बच्ची को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। बच्ची के परिवारजनों ने कहा कि अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि रेप आखिर किसने किया। तो वहीं बच्ची की बड़ी बहन ने कहा कि बच्ची अपने स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी का नाम ले रही है। बड़ी बहन ने आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि हेडमास्टर ने रेप किया हो। इसमें कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी कूद गए। देखते ही देखते गांव में तनाव फैल गया। लोग नईमुद्दीन को अपराधी मानने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई और उसका गुनहगार उस स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी को मान लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद काफी समय तक पुलिस ने नईमुद्दीन अंसारी से पूछताछ की, लेकिन नईमुद्दीन इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने बच्ची के साथ कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया और फिर मामले की संजीदगी से जांच करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया और बारीकी से घटना की जांच शुरू की गई। कैसे क्या हो गया है? मेरी वो छोटी बहन है और वो गांव के स्कूल में पढ़ती है सरकारी। और जब ये स्कूल में गई और वहाँ से पढ़ कर आई तो ब्लडिंग शुरू हो गया। और वहाँ से जब हम लोग हॉस्पिटल लाकर आए तो यहाँ बलात्कार का शिकायत हुआ। मान लीजिए ब्लड ब्लड बहुत ज्यादा गिरा है। शरीर भी बहुत बहुत खतरनाक है, यानी दर्दनाक से किया गया है उसको। अच्छा, किस पे कौन ऐसा किया? अब तो वो टीचर के बता रही है। मान लीजिए वो टीचर का बता रही है, बार बार टीचर का नाम रख रही है। कितना उम्र है बिटिया का? 5 साल उम्र है उनका। किस क्लास में पढ़ती है? 1 में पढ़ती है। घटना कितने बजे की है? लगभग 11:30 बजे की। तो आप लोग सबसे पहले कहाँ गए हैं? सबसे पहले हम लोग सेवरही सरकारी अस्पताल में गए हैं। वहाँ से रिफर कर दिए हैं डॉक्टर साहब। तो यहाँ आए हैं हम लोग जिला पर। पहले बच्ची यहाँ कब से एडमिट है? 2 बजे से यहाँ से एडमिट है। अभी बच्ची का ब्लडिंग रुका हुआ कैसे ही है? थोड़ा थोड़ा अभी गिर रहा है ब्लड। जांच के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस जांच में सामने आया कि स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी बेगुनाह हैं, जबकि इस मामले में असली मुजरिम सुरेंद्र सिंह है। जानकारी मिली कि सुरेंद्र सिंह बच्ची के परिवार का परिचित था और उनके घर आता जाता रहता था। घटना वाले दिन बच्ची जब स्कूल के पास आम के बगीचे में आम चुनने गई थी, तभी आरोपी सुरेंद्र वहां पहुंच गया। उसने बच्ची से जान पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर उसे कहीं लेकर चला गया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की निष्पक्ष जांच ने इस मामले में बेकसूर प्रिंसिपल को छोड़ दिया। हैरानी की बात है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के लगातार पुलिस द्वारा एक निर्दोष को टॉर्चर किया गया। बिन बच्ची के बयान के ही प्रिंसिपल को जेल में कई दिनों तक रखा गया और ये ऐसा पहली बार नहीं है। मामले की तफ्तीश, कोर्ट कचहरी, वकील, जिरह और जज के फैसले से पहले ही अक्सर कितने बेगुनाहों को पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। हेडमास्टर नईमुद्दीन का इस मामले में दूर दूर तक कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली।
हिंदू संगठन ने भी पुलिस पर उन्हें गिरफ्तार करने का काफी दबाव बनाया। इसका एक कारण ये भी था कि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे। ये सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का ही नतीजा है कि जिसने लोगों के सही गलत में फर्क करने की शक्ति पूरी तरह से छीन ली है और ये पुलिस जांच पर भी कई बड़े सवाल खड़े करती है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।